नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार में और आपके साथ मैं हूं महक। आज डेमोक्रेटिक वार की इस वीडियो में कहानी एक ऐसे महाराजा की जिसने एक लड़की से शादी करने के लिए अदा की थी बहुत बड़ी कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आजादी से पहले कई प्रसिद्ध रियासतें हुआ करती थी जिनका कामकाज राजा महाराजा संभाला करते थे। इन राजा महाराजाओं की जिंदगी से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से हैं जो देश विदेश में मशहूर है। इन्हीं में से किस्सा जिंद रियासत के महाराजा का है जिन्होंने एक विदेशी लड़की से शादी करने के लिए 50,000 रुपए की कीमत अदा की थी। ये रकम उस समय के लिहाज से बहुत ही ज्यादा थी। जिंद रियासत जो कि हरियाणा की सबसे पुरानी रियासतों में से एक थी, यहाँ के एक महाराजा थे महाराजा रणबीर सिंह, जिनका दिल बेल्जियम की एक लड़की ओलिव पर आ गया था। ओलिव जो कि अपने परिवार के मुंबई आने के बाद यहाँ के एक अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी। महाराजा रणबीर सिंह जिंद रियासत के छठे राजा थे। जब इन्हें इस रियासत का राजा बनाया गया था तब ये महज 8 साल के थे, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ती गई तो उम्र के साथ साथ इनकी आदतें भी काफी अजीब होती गई। राजा रणबीर सिंह चाहते थे कि जब वो सोकर उठे तो उनकी पत्नियां उनके पैर दबाती हुई नजर आए। साथ ही राजा चाहते थे कि वो किसी सुंदर विदेशी महिला को अपनी रानी बनाए। बस फिर एक दिन महाराजा रणबीर सिंह को एक पार्टी में बेल्जियम की लड़की ओलिव पर नजर पड़ी, जिसे देखने के बाद राजा को पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया। दरअसल महाराजा रणबीर सिंह और ओलिव की मुलाकात उत्तराखंड राज्य के मसूरी में हुई थी। उत्तराखंड के मसूरी में आजादी से पहले राजा महाराजा अक्सर पार्टियां किया करते थे। पार्टियों में अक्सर अंग्रेज अफसर और उनकी पत्नियां, राजा महाराजा और उनकी पत्नियां आया करती थी। इसी एक पार्टी में महाराजा रणबीर सिंह को भी बुलाया गया था, जहां ओलिव भी अपनी मां लिजी के साथ आई हुई थी। इस पार्टी में महाराजा रणबीर सिंह ओलिव पर फिदा हो गए थे। महाराजा रणबीर सिंह जब ओलिव पर फिदा हुए थे तब उनकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, जिनका नाम डेल्मा और गुरचरण कौर था। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद महाराजा रणबीर सिंह का दिल ओलिव पर आ गया। वो लगातार ओलिव से मिलने लगे। राजा ओलिव से मिलने मुंबई भी जाया करते थे। राजा रणबीर सिंह ओलिव को महंगे महंगे तोहफे भी दिया करते थे। वो तकरीबन रोज ही ओलिव से मुलाकात करते थे। वहीं फिर जब दोनों का मिलना रोज होने लगा तो राजा और ओलिव को यह एहसास हुआ कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन ओलिव ने शादी को लेकर राजा रणबीर सिंह को कहा कि उन्हें शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन शादी का फैसला उनकी मां लिजी करेंगी। ओलिव ने कहा था कि वो अपनी मां के बिना ये फैसला नहीं कर सकती है। फिर जब ओलिव की मां तक ये बात पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बेटी की शादी राजा रणबीर सिंह से करने के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर बाद में ओलिव की मां ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी थी कि ओलिव से शादी करने के लिए राजा को 50,000 रुपए देने होंगे। राजा तो ओलिव के प्यार में पागल थे ही। उन्होंने तुरंत ओलिव की मां लिजी की ये शर्त मान ली। मां के मानने के बाद महाराजा रणबीर सिंह और ओलिव की शादी एक प्राइवेट समारोह में हुई। लेकिन शादी के बाद ओलिव को अपना नाम और धर्म बदलना पड़ा। शादी के बाद ओलिव का नाम बदलकर जसवंत कौर रखा गया था, लेकिन इनकी शादी को उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पसंद नहीं किया था। कर्जन ने राजा रणबीर सिंह को लेकर एक नियम बनाया था कि वो ओलिव को जिंद रियासत की महारानी की पदवी नहीं दे सकते हैं। साथ ही राजा किसी भी आधिकारिक समारोह में जहां पति पत्नी को आमंत्रित किया जाता था वहां वो ओलिव को लेकर नहीं जा सकते थे। ये बात ओलिव को बाद में काफी ज्यादा बुरी लगने लगी थी और इस बात से उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरने लगा था, जिसके बाद दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। ओलिव को राजा रणबीर सिंह से एक बेटी भी हुई थी, लेकिन फिर आखिर में ये एक दूसरे से तंग आ गए और इनके बीच तलाक हो गया, जिसके बाद ओलिव अपनी बेटी को लेकर लंदन चले गई। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही अन्य किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और साथ ही दोस्तों, अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।